हर हर महादेव दोस्तों, जब सूरज की पहली किरण संगम की लहरों को छूती है और भक्ति की धारा जन जन के दिलों में बहने लगती है, तो समझ लीजिए कि आप पहुंच चुके हैं महाकुंभ के पवित्र आंगन में। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की, जो इस बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आयोजित हो रहा है। ये भव्य आयोजन शुरू होगा 13 जनवरी 2025 से और चलेगा 26 फरवरी 2025 तक। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा और आस्था का महायज्ञ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितना खर्च होगा, महाकुंभ यात्रा की कुल लागत कितनी होगी और आपको क्या खर्च करना पड़ सकता है, कहाँ रुकें, प्रयागराज में ठहरने के लिए अच्छे और किफायती स्थान कहाँ हैं, कहाँ घूमें, प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थल और मंदिर जो आपके यात्रा अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे। कैसे करें स्नान, महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने की विधि और सही तरीका, संपूर्ण जानकारी, महाकुंभ के इस अद्भुत सफर की हर जरूरी जानकारी, कहां से करें शुरुआत, कैसे करें यात्रा की योजना और स्नान की सही विधि। यह वीडियो आपका साथी बनेगा जो आपकी यात्रा को सफल, सुखद और यादगार बनाएगा। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शक है जो आपको महाकुंभ के इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, महाकुंभ की इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं, जहां संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हर पाप धुल जाता है और आत्मा को मिलता है एक नया प्रकाश। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास होने वाला है। महाकुंभ 2025 में आपका कितना खर्च होगा, रहने की व्यवस्था कैसी होगी, खाने पीने में कितना खर्च आएगा और घूमने फिरने में आपके क्या क्या खर्च होंगे। इस बार की दिलचस्प बात यह है, सरकार ने इस बार महाकुंभ को 25 अलग अलग सेक्टर में बांटा है, ताकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्नान और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा सके। पिछली बार की तुलना में इस बार महाकुंभ का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया है। पंडाल, खान पान, रहने और शाही स्नान के लिए वीवीआईपी एंट्री और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा कई सेवाएं निःशुल्क भी इस बार सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए दी है। अब बात करते हैं यातायात और परिवहन की। सरकार ने 3000 स्पेशल ट्रेनें और 7500 बसेस का इंतजाम किया है, ताकि श्रद्धालु आसानी से महाकुंभ पहुंच सके। 1400 ट्रेनें इस बार प्रयागराज होकर गुजरेगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो इस बार विशेष पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब जानते हैं कि महाकुंभ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं। पहला है प्रयागराज जंक्शन, दूसरा प्रयागराज रामबाग और तीसरा प्रयागराज संगम। इन स्टेशनों से संगम तक पहुंचने के लिए मात्र 20 रुपए में ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं रहने की व्यवस्था की। अगर आप टेंट बुक करना चाहते हैं तो हमने पूरी जानकारी आपके लिए जुटाई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके टेंट बुक कर सकते हैं। सरकार ने IRCTC ने भी टेंट बुकिंग की सुविधा दी है। यहां आपको सामान्य, प्रीमियम और लग्जरी टेंट बुकिंग के विकल्प मिलेंगे। सामान्य टेंट 1500 रुपए पर दिन, प्रीमियम टेंट 10,000 रुपए पर दिन, लग्जरी टेंट 80,000 रुपए पर दिन। अगर आप कुछ खर्च नहीं करना चाहते तो प्रशासन की ओर से निःशुल्क ठहरने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए आपको बस अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि प्रयागराज जंक्शन या रामबाग के आसपास होटल बुक करें। तो दोस्तों, इस बार का महाकुंभ एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। हमारी टीम ने आपको सभी जरूरी जानकारी दी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर शाही स्नान क्या है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन देश भर से आए साधु संत, नागा साधु और अखाड़े के महंत गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। शाही स्नान एक भव्य आयोजन है जिसमें साधु संतों की शोभा यात्रा होती है। ये स्नान आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। शाही स्नान की महत्वपूर्ण तिथियां। महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।
29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और ध्यान करना आत्मा को शांति और शुद्धि प्रदान करता है। 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। ये दिन देवी सरस्वती की पूजा का है और संगम में स्नान से ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैसे करें शाही स्नान? तैयारी। सबसे पहले मन को शांत और शुद्ध रखें। स्नान के लिए सुबह जल्दी संगम पर पहुंचें। स्नान की विधि। पवित्र संगम पर जाकर 3 बार डुबकी लगाएं। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायणाय का जाप करें। डुबकी के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद की क्रियाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संगम के पास स्थित मंदिरों में दर्शन करें। दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र या धन का दान। शाही स्नान के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। स्नान के लिए भीड़ से बचने के लिए समय पर पहुंचें। अपने सामान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। शाही स्नान महाकुंभ का ऐसा अनुभव है जो न सिर्फ आपको आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि जीवन को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। तो दोस्तों, इस महाकुंभ में शाही स्नान का हिस्सा बने और अपने जीवन को एक नए आध्यात्मिक आयाम की ओर लेकर जाएं। साथ बने रहिए महाकुंभ 2025 की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। शाही स्नान के बाद प्रयागराज का गंगाजल अपने साथ लेकर जाना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है, जिसे पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है। मान्यता है कि महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर देवी देवता भी संगम में स्नान करते हैं, जिससे इस जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस गंगाजल को अपने घर लाकर सबसे पहले अपने द्वार पर और फिर पूरे घर में छिड़कने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध और दिव्यता से भर जाता है। यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है और घर के हर कोने में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। महाकुंभ का गंगाजल न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपकी भक्ति और आस्था को और गहराई देता है। इसका घर में छिड़काव एक ऐसा कदम है जो इस दिव्य आयोजन की स्मृति को आपके जीवन का हिस्सा बना देता है और आपके घर को उस पवित्रता से जोड़ देता है जो महाकुंभ के दौरान संगम में प्रकट होती है। इस प्रकार सही स्नान करने से न सिर्फ शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि आपकी आत्मा को भी सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो इस महाकुंभ में शाही स्नान के महत्व को समझते हुए अपनी यात्रा को और भी पुण्यपूर्ण बनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपने सफल पूर्वक अपना स्नान कर लिया तो अब प्रयागराज में कौन कौन सी जगह घूमने लायक है जहां पर आप जाकर घूम सकते हैं। संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम। ये स्थान मोक्ष प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र माना जाता है। यहाँ नाव की सवारी का भी आनंद लें। बड़े हनुमान जी मंदिर। संगम के पास स्थित यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। महाकुंभ के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। इलाहाबाद किला। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित ये किला ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। इसके अंदर अक्षयवट और पाटलपुरी मंदिर देखने लायक है। आनंद भवन। नेहरू परिवार का पुराना निवास, जो अब एक संग्रहालय है। यहाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं देखी जा सकती हैं। खुसरो बाग। ये स्थान मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन मकबरों और उद्यानों से सजा ये स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए खास है। अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ये स्थान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। डोम सिटी। अरेल क्षेत्र में स्थापित ये भव्य सिटी महाकुंभ 2025 का एक विशेष आकर्षण है। यहाँ पर्यटकों के लिए खास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रमुख घाट, संगम घाट, अरेल घाट और राम घाट। इन स्थानों पर स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। संगम क्षेत्र के पास ई रिक्शा और अन्य स्थानीय परिवहन का उपयोग करें। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें। प्रशासन द्वारा दी गई निर्देशों का पालन करें और अपने सामान का ध्यान रखें। महाकुंभ के दौरान इन स्थानों की यात्रा से आप आध्यात्मिक और ऐतिहासिक अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। हम महाकुंभ 2025 से जुड़ी हर जानकारी को आपके लिए कवर करेंगे। और हाँ,
पूरी वीडियो को देखें क्योंकि इसमें आपको अपनी यात्रा को सफल और यादगार बनाने के सभी टिप्स मिलेंगे। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।